नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मैथ फास्ट सीरीज, फास्ट अप्रोच मैथ्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 24 मई 2020 के पहले करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? और इसके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, फेसबुक। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, फेसबुक। और इसका सही उत्तर है अमेज़ॉन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाज़ार पर स्विग्गी और जोमेटो का दबदबा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड ऑल टाइम लो पर है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? और इसके ऑप्शन है 2 करोड़ वोन, 5 करोड़ वोन, 7 करोड़ वोन, 10 करोड़ वोन। और इसका सही उत्तर है 10 करोड़ वोन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए डॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वोन लगभग $81,000 लगभग 62,17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लीग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? और इसके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के महाद्वीप पर एंटीना आर्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिट के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है? और इसका ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे। और इसका सही उत्तर है मुंबई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के रूट की बुकिंग शुरू की है। बुकिंग शुरू होने के बाद 1 घंटे में ही दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटें बुक हो गई। बढ़ते हैं आज के पाँचवें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए। और इसका सही उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को एनसीजीटीसी की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नीति आयोग, केंद्र सरकार और योजना आयोग। और इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को
20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारत सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन हैं पाकिस्तानी शरणार्थी, जापानी शरणार्थी, ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थी, फिलिस्तीनी शरणार्थी। और इसका सही उत्तर है फिलिस्तीनी शरणार्थी। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता देगी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है विश्व कछुआ दिवस, विश्व शेर दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व डेंगू दिवस। और इसके सही उत्तर है विश्व कछुआ दिवस। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? और इसके ऑप्शन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार, नीति आयोग, योजना आयोग। और इसका सही उत्तर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। और बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, चीन। और इसका सही उत्तर है जर्मनी। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान किया। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया था। और इसके साथ ही 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे। साथ ही RRB NTPC के प्रीवियस ईयर सेट्स और मॉडल सेट्स भी मिलेंगे। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स यही ख़त्म होता है। कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।